30 दिसंबर 2025 को सुबह कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में एक दिव्यांग व्यक्ति की सिरकटी बॉडी मिली। इसके बाद 13 जनवरी 2026 को कुरुक्षेत्र के पवित्र सन्निध सरोवर से एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये सिर एक महिला सफाई कर्मचारी ने सफाई करने के दौरान सरोवर में तैरते हुए देखा, जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले में मृतक की नकली टांग बरामद हुई तो शव की पहचान करने का सबसे बड़ा सुराग दाहिनी नकली टांग थी, जिस पर जयपुर का मार्क था। पुलिस टीम जयपुर गई और हरियाणा में ऐसे 150 दिव्यांगों की लिस्ट बनाई जिन्होंने वैसी ही नकली टांग लगवाई थी। लिस्ट खंगालने पर सुनील का नाम सामने आया। डिटेल में सामने आया कि सुनील पानीपत के खोजकीपुर गांव का है और वहां से मालूम हुआ कि सुनील शादीशुदा था। उसके 3 साल की बेटी और एक 1.5 साल का बेटा है। परिवार ने पानीपत में 4 जनवरी को उसके लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में और भी खौफनाक सच सामने आया कि रंजिश के तहत दिव्यांग सुनील का मर्डर हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि सुनील शराब पीने का आदी था और अक्सर अपनी पत्नी के साथ शराब पीकर मारपीट करता था। मामले में एक और एंगल सामने आया कि सुनील की पत्नी का मोहित नाम के एक युवक से अवैध संबंध था। प्रेमी मोहित को सुनील की पत्नी बताती कि उसका पति सुनील उसके साथ मारपीट करता है और शराब पीकर उसे भद्दी गालियां देता है। इस बात से मोहित सुनील से रंजिश रखे हुए था। साथ ही मोहित सुनील की बाइक का इस्तेमाल करता था। सुनील अक्सर शराब पीने के लिए मोहित से पैसे मांगता और बाइक छीनने की धमकी देता था, जिससे तंग आकर मोहित ने मंजीत और अंकुश के साथ मिलकर दिव्यांग सुनील की हत्या की प्लानिंग बनाई। 25 दिसंबर से इन्होंने प्लानिंग शुरू की। आरोपियों की पहले प्लानिंग करनाल में हत्या करने की थी, लेकिन 29 दिसंबर को वे एक साथ ट्रेन से कुरुक्षेत्र आए। वो पहले होटल में रुके और फिर टहलने के बहाने कुरुक्षेत्र के केशव पार्क पहुंचे। वहां 1 घंटा घूमने के बाद अंधेरा हो गया और फिर अंधेरे वाली जगह पर दिव्यांग सुनील की हत्या कर दी। सिर काटकर सन्निध सरोवर में फेंक दिया ताकि पहचान ना हो। इसके बाद जांच करते हुए पुलिस कातिल तक पहुंची और मंजीत और मोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। जरा सुनिए मामले में कुरुक्षेत्र के एसपी नीतीश अग्रवाल ने क्या बताया। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि 30 तारीख को 30 दिसंबर 2025 को थीम पार्क में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसका सिर्फ धड़ मिला था, हमें शरीर मिला था और उसका सिर नहीं था। तो जिसमें हमारी पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के अपनी कार्रवाई चालू करी थी और मौके पे हमें काफ़ी सारे और भी चीज़ें मिली थी, जिसमें हमारी टीम ने जांच करते हुए आज सीआईए की टीम ने और थाने की टीम ने मिलके इस केस को डिस्क्लोज कराया, जिसमें 2 एक्यूज को हमने राउंड अप कराया। और जो ये डिसीज थे, ये सुनील नाम का लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल की थी और ये पानीपत से बिलोंग करते थे, ये खोजकीपुर गांव से। और इसका हमें जब हमारी टीम मौके पर पहुंची थी तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन चालू करी थी तो इसका ये भी पता चला था कि राइट लेग जो इसका था वो नकली था और वो राइट लेग के बेसिस पे ही हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी, जिसमें एक जयपुर का मार्का भी था उस राइट लेग पे, जिसमें हमारी टीम जयपुर भी गई और भी अन्य जगहों पे गई, जिसमें हमें लगभग 150 लोग ऐसे मिले जिन्होंने इस तरह का राइट लेग पूरे हरियाणा में लगाया था। तो जब हमारी टीम ने इन 150 लोगों की लिस्ट को खंगाला तो हमें क्लू इसमें मिलते चले गए। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि 13 तारीख को भी यहाँ पे सन्निध सरोवर में एक सर मिला था, जो अगेन जब हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई तो पता चला कि ये दोनों चीज़ एक ही पहलू से जुड़ी हुई थी। और इसमें जो मोटिव सामने आया है वो यही आया है कि जो 2 एक्यूज हमने पकड़े हैं, एक तो मोहित और एक मंजीत। तो मोहित जो लड़का है वो भी पानीपत का ही है, खोजकीपुर गांव का ही है, जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। और जो मोहित है उसका कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आई है कि दो कारण बताए गए हैं रंजिश के। एक तो ये था कि मोहित का इसकी जो डिसीज है सुनील, उसकी वाइफ के साथ कहीं ना कहीं इलिसिट रिलेशनशिप में था वो, जिस कारण से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और दूसरा ये था कि मोहित जो है वो सुनील की बाइक चलाता था
और सुनील ने ये बाइक अपने नाम से ली हुई थी और वो कहीं ना कहीं सुनील जो था वो दारू पीने का काफ़ी ज़्यादा आदी था, तो वो इससे कहीं ना कहीं अपने दारू के सेवन के लिए मोहित को बार बार परेशान भी करता था कि मैं तेरे से कभी से 100 रुपये ले लिए, कभी 200 रुपये ले लिए, कि वरना ये मैं तेरे से बाइक ले लूँगा। तो इस चीज़ों से तंग आके मोहित ने ये पूरा प्लान रचा और इसने मंजीत को और मंजीत के भाई अंकुश को इस प्लान में शामिल किया और 25 दिसंबर को इन्होंने अपनी प्लानिंग चालू करी और 29 तारीख को ये लोग कुरुक्षेत्र में आए और इन्होंने सही मौका देख के जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था थीम पार्क में, उस मौके को चुना और इसको वहीं इसका कत्ल किया है। सर किस चीज़ में आए थे, गाड़ी में आए थे? ये ट्रेन में आए थे, जो तीनों चारों बंदे थे ये सारे ट्रेन में आए। मृतक के घर वालों को कोई पता नहीं चला था जी अब तक, तो क्या था उन्होंने कुछ शिकायत दी थी, कोई लापता की नहीं दी थी? देखिए जब तक ये गायब था, ये गायब 29 तारीख से था, लेकिन जो शिकायत करता है जो इसके परिवार वालों हैं उन्होंने शिकायत पानीपत में 4 तारीख को दी थी, तो लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल के बाद उन्होंने ये शिकायत दी थी और उसके बाद जैसे ही फिर यहाँ पे सर मिला इसका और उसके बाद हमारी टीम ने भी जो हमें जयपुर से डेटा मिला था ऐसे 150 विकलांगों का, उस पर जब हमने काम किया तब जाके बॉडी की शिनाख्त। सर ये पता लगा जो मृतक है ये क्रिमिनल टाइप का है, क्या इस तरह हो सकता है? देखिए ऐसी कोई चीज़ अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो इनके इसके बारे में नहीं आया है, पर ये चीज़ ज़रूर सामने आई है कि ये दारू का सेवन ज़्यादा करता था और नशे की हालत में अपने परिवार वालों को भी प्रताड़ित करता था इस चीज़ के लिए और अपनी वाइफ को भी और अपने परिवार वालों को भी इससे कहीं ना कहीं दुखी थे। सर जिन्होंने हत्या की है कोई आपराधिक मामले हैं उनके पहले? देखिए अभी तक जो 2 एक्यूज हमने राउंड अप करे हैं उनके कोई आपराधिक मामले अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन अभी तक इनसे इंटरोगेशन जारी है और भी कोई चीज़ इनसे और भी कोई मामले खुलते हैं तो हम देखते हैं। कुरुक्षेत्र को क्यों चुना सर ये लोगों ने? बहुत शायद भी हो सके कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना? क्यों पानीपत? देखिए उसका कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है कुरुक्षेत्र ही चुनने का। बेसिकली इनको ये था कि पहले इनकी प्लानिंग थी करनाल में, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये लोग और आगे की तरफ आए कुरुक्षेत्र में उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ऐसी प्लानिंग थी कि कुरुक्षेत्र में ही करना। क्या चाकू के अलावा कोई और हथियार यूज हुआ जी? मिली गर्दन वहाँ पे मिली, क्या इन्होंने पूरा प्लान? तो ये बेसिकली इनका प्लान यही था कि जब इन्होंने इसका कत्ल कर दिया था तो इसने सर को जब इन्हें धड़ से अलग करके इन्होंने उसको सनित सरोवर में डाल दिया था ताकि बॉडी की पहचान नहीं हो, तो ये इनका प्लानिंग ही थी। कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर ये? गिरफ्तारी इनकी गांव से ही गिरफ्तार किया गया है इनको। तो आगे पूछताछ जारी है? अभी इनसे पूछताछ और जारी है और कोई भी चीज़ इसमें सामने आती है और किसी की भी संलिप्तता सामने आती है तो उसको भी हम पूरे पहलू को सर थीम पार्क में इन्होंने कोई शराब का सेवन किया था, कैसे पहुंचे वहां तक? वहीं थीम पार्क में ये इन्होंने बेसिकली पहले ये चारों व्यक्ति एक साथ एक होटल में गए थे, उस होटल में इन्होंने अपना खाना पीना करा, उसके बाद ये टहलते टहलते लगभग 1 घंटे वहाँ पे घूमते रहे, उसके बाद ये थीम पार्क में आए। सर क्या उस चाकू के अलावा कोई और हथियार भी प्रयोग किया गया था? नहीं अभी तक तो ये चाकू ही सामने आया है जिसका प्रयोग किया। तो चाकू कहाँ से खरीदा था सर, कुछ पता चला? चाकू इन्होंने पानीपत से ही खरीदा था। ब्लाइंड मर्डर हुई थी सर, मौके पर सिरिंज भी बरामद हुई थी सर नशे की जो। नहीं वो उसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं। ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस की ने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हासिल की है, अप्रिशिएशन मिली। तो बिल्कुल जी हमारी इसमें टीम ने बहुत ज़्यादा प्रयास करे हैं, बहुत मेहनत करी है और लगातार हमारे मीडिया साथी भी इस बारे में जानकारी हमें भी देते रहते थे, जो भी उनके पास भी इंफॉर्मेशन आती थी आप लोग के कहीं ना कहीं सहयोग से भी जो आप लोग ने इसका हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती थी वो शेयर करते थे, तो आप लोग भी उसको अच्छे से सर्कुलेट करते थे और हमारी टीम ने तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें तत्परता से काम किया। और एक जो ब्लाइंड मर्डर था जिसमें ना उसका सर था और बिल्कुल ही वहाँ अंधेरा था थीम पार्क में, उस चीज़ को ट्रेस करा है, तो बहुत ही मेहनत करी है सभी ने और टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। मृतक की वाइफ का भी कुछ ऐसा लगा जिसमें कोई हाथ हो सकता है, क्योंकि आपने बताया उसमें। देखिए उस चीज़ को अभी हम और डीपली एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि मर्डर एक बहुत ही संगीन जुर्म है और इसमें हम अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद अगर हमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो उसको बख्शा नहीं। तो वहीं अभी तक इस घटना में सुनील की पत्नी का रोल सामने नहीं आया है। पुलिस पता लगा रही है कि मृतक सुनील की हत्या में उसकी पत्नी शामिल थी या नहीं। फिलहाल आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। कुरुक्षेत्र से संवाददाता चंद्र प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।